कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक श्यामलाल चिकन वाला रहता था। श्यामलाल का जीवन बहुत साधारण था। वह अपने छोटे से ठेले पर ताजे चिकन बेचता था और यही उसकी रोजी रोटी का साधन था। ठंड का मौसम था और गांव में हर तरफ बर्फबारी हो रही थी। श्यामलाल के पास ज्यादा कपड़े भी नहीं थे, लेकिन वह जानता था कि लोगों को चिकन की जरूरत है, खासकर ठंडी रातों में। श्यामलाल का ठेला गांव के एक मुख्य रास्ते के किनारे खड़ा था, जहां रात के समय ज्यादा लोग आते थे। वह दिन भर काम करता, लेकिन रात को घर लौटने के पहले कुछ देर अपने ठेले पर बैठता था। उस रात भी श्यामलाल अपने ठेले पर बैठा था, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वह कंपा रहा था। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर ठंड की झलक थी। एक दिन श्यामलाल अपने ठेले पर बैठा हुआ था और उसे यह देखकर दुख हुआ कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी, जिनकी चाल धीमी थी और शरीर पर पुराने कपड़े थे, श्यामलाल के पास आया। बूढ़ा आदमी ठंड से कांप रहा था, उसकी सांसें बर्फ जैसी निकल रही थीं। वह धीरे धीरे श्यामलाल के पास आया और बोला, सुनो भाई, क्या मुझे एक कटोरी गर्म चिकन मिल सकता है? श्यामलाल ने उस बूढ़े आदमी को देखा। उसके पास कोई पैसा नहीं था और ठंड इतनी ज्यादा थी कि श्यामलाल को डर था कि अगर वह उस आदमी को चिकन नहीं देगा तो वह बहुत मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन श्यामलाल का दिल बहुत बड़ा था। उसने तुरंत अपने ठेले से ताजा चिकन निकाला और उस बूढ़े आदमी को दिया। ले जाइए, गर्म चिकन खाइए, यह आपको ताकत देगा। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे। वह श्यामलाल का धन्यवाद करता हुआ चिकन लेकर चला गया। श्यामलाल ने सोचा, अब मैं घर जाऊंगा, बहुत देर हो गई है, लेकिन दिल में सुकून महसूस हो रहा है। कुछ समय बाद जब श्यामलाल अपने ठेले को समेट रहा था, तभी वह बूढ़ा आदमी वापस आया। इस बार वह एक आदमी के साथ था। वह आदमी श्यामलाल के पास आया और बोला, तुम नहीं जानते, लेकिन जो तुमने किया वह मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। यह आदमी जो आपके पास आया था, वह मेरे पिता हैं। वह बहुत गरीब हैं और हमेशा ही दूसरों से मदद मांगते रहते हैं। श्यामलाल हैरान हो गया। वह बूढ़ा आदमी उसके सामने आया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारे द्वारा दिया गया चिकन मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। अब हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तुम भी हमारी तरह एक इंसान हो और तुम्हारी मदद का हम हमेशा कर्जदार रहेंगे। इस समय श्यामलाल को समझ में आया कि छोटी सी मदद का क्या असर हो सकता है। वह सिर्फ एक चिकन देने के लिए सोच रहा था, लेकिन उसने एक इंसान की मदद की थी और इसने उसे एक नया उद्देश्य दिया। वह समझ गया कि हमारी छोटी सी मदद किसी के लिए कितनी बड़ी हो सकती है, खासकर तब जब वह खुद मुश्किल में हो। यह घटना धीरे धीरे गांव में फैल गई। लोग श्यामलाल को सम्मान देने लगे और उसे पता चला कि सच्ची मदद कभी भी बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। श्यामलाल ने उस दिन से तय किया कि वह केवल व्यापार नहीं करेगा, बल्कि हर मुश्किल वक्त में अपने दिल से दूसरों की मदद करेगा। गांव में एक नया माहौल बना, जहां लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। कोई भी अगर परेशानी में था, तो श्यामलाल जैसा दिल रखने वाले लोग हमेशा मदद के लिए आगे आते। यह कहानी श्यामलाल की दया और उसकी मदद के कारण गांव में इंसानियत का एक सुंदर उदाहरण बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मदद कभी भी स्वार्थ से नहीं होती। जब आप किसी की मदद बिना किसी लालच और स्वार्थ के करते हैं, तो वह मदद असली मदद बन जाती है। श्यामलाल की तरह हमें भी
हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो आप देते हैं वह हमेशा लौटकर आपके पास आता है, चाहे वह किसी रूप में हो।